2 जून 2026 आज हम बात करने वाले हैं ब्रायन ट्रेसी की बुक प्रमुख बाधाओं को पहचाने। 2 टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। एक प्रमुख बाधाओं को पहचाने, दूसरा है कि अपने खुद के ऊपर दबाव डालें। तो आपको अपने अंदर अपने जीवन में अपन जो भी हासिल करना चाहते हैं, आपका 5 साल का कोई प्लान है, 10 साल का कोई प्लान है, तो देखें जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं उसके बीच में आपको कौन कौन सी बाधाएँ आपको रोक रही हैं। सीधी सी बात है, कौन सा कंफर्ट जोन है जो आपको रोके रख रहा है, तो उन सब चीज़ों को हटाएं। बाधाएं क्या हो सकती हैं? ऐसे कोई स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट की लाइफ में मान लो कोई बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है भैया टाइम टेबल से 4 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई करें। नहीं पढ़ेगा तो वो फेल हो जाएगा या उसके उतने परसेंटेज नहीं आ पाएंगे। तो उसकी कुछ बाधाएं होंगी, जैसे क्रिकेट भी खेलता होगा, दोस्त यारों बर्थडे में भी जाता होगा, मोबाइल भी चलाता होगा, तो उसको कुछ समय के लिए वो सब चीज़ें सेक्रीफाइस करना पड़ेगी। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होगी वो है उसका शेड्यूल, यानी कि दिनचर्या। उस पे उसको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगी। नो मैटर ठंड पड़ रही है, बुखार आ गया, गर्मी पड़ रही है, लेकिन उसको वो काम करना पड़ेगी उतनी ऊर्जा और उतनी लगन के साथ, तभी वो काम हो पाएगा। इस टॉपिक का एक ही मतलब था कि अपनी प्रमुख बाधाओं को अपन देख लें। तो उसमें कुछ चीज़ें और हैं, मैं बता दे रहा हूँ। सीमित करने वाले घटक को पहचानना, जो आपका कॉन्फिडेंस को घटाते हैं, ठीक है, जो आपको पीछे धकेलते हैं, जो आपको सेल्फ इस्टीम को लो करते हैं, वो सब सारी की सारी चीज़ें अपनी लाइफ से हटा दें। ठीक है, आपको पता है क्या क्या चीज़ें सेल्फ इस्टीम को घटाते हैं, वो सब चीज़ें हटा दें, हटा ही दें। ठीक है, और फिर उसके बाद आते हैं अपने भीतर झांके भैया। तो इसकी मैं कुछ लाइन है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सफल लोग हमेशा बाधाओं का विश्लेषण इस सवाल से शुरू करते हैं, मेरे भीतर ऐसा क्या है जिसने मुझे पीछे रोक रखा है। वे अपनी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और अपनी समस्याओं के कारण और समाधान दोनों के लिए अपने भीतर झांकते हैं। ठीक है, सफल आदमी कभी भी किसी दूसरे को कभी दोषी नहीं ठहराता, मैं इसके कारण ऐसा हूँ, उसके कारण वैसा हूँ, इसके कारण मैं जीवन में पीछे रह गया, बिल्कुल कतई नहीं। वो अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, अपने कंधों पर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग काफ़ी साहसी और योद्धा लोग किस्म के लोग रहते हैं। ठीक है, अगर आप दिन की शुरुआत किसी प्रमुख बाधा को हटाने से करते हैं तो आप ऊर्जावान और सशक्त महसूस करेंगे। ठीक है, एक लास्ट और टॉपिक का पार्ट मुझे बहुत अच्छी लगी। उस एक भारी अंदरूनी बाधा का पता लगाएं जो उस लक्ष्य को हासिल करने की गति तय करती है। पूछो, मैं अब तक वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाया, मेरे भीतर ऐसा क्या है जिसने मुझे पीछे रोक रहा है। जवाब जो भी हो, फ़ौरन काम में जुट जाएं, कुछ भी करें, कुछ भी, लेकिन बस शुरू कर दें। खुद पर दबाव डालें। एक और था, देखो, मैं अगर अपनी बात करूं, देखो कोई मीटिंग होती है, प्रोफेशनल मीटिंग होती है, और कोई काम करने का टारगेट होता है कि भाई इतनी डेडलाइन में पूरी, वो काम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि दबाव उनने डाला है। ठीक है, सेम वैसे ही अगर आप अपने ऊपर दबाव डालते हैं तो लाइफ में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। भैया मुझे इस डेडलाइन में ये काम करना है, मतलब करना है, इतनी सेविंग करना है, मतलब करना है, नो मैटर वॉट। तो क्या होगा? सेविंग रह जाएगी, समय निकल जाएगा। तो अपने लाइफ का जो डिसिप्लिन है, डेडलाइन है, उनको फॉलो करना है, मतलब करना है, नो मैटर वॉट। चीज़ें आएंगी, चीज़ें जाएंगी, लेकिन अपन को अपने प्लान पे स्टिक रहना है। ठीक है, लोग आएंगे, लोग रूठेंगे, समाज के लोग रूठेंगे, परिवार के लोग रूठेंगे, नौकरी में लोग संतुष्ट नहीं होंगे, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। बशर्ते इन सब के बावजूद आपको अपने प्लान पर पूरी तरीके से स्टिक रह के उस पर काम करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम आते हैं, अच्छी बात है कि जब भी आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए खुद पर दबाव डालते हैं तो आप अपने बारे में बेहतर महसूस करने लगते हैं। जब भी आप उस बिंदु से आगे जाते हैं जहां आम आदमी आमतौर पर हार मान लेता है, तो आपका आत्मगौरव बढ़ा लेता है। दूसरी ओर असफल लोगों को दूसरों के निर्देशों, निगरानी और दबावों की ज़रूरत पड़ती है। हर काम और गतिविधि की डेडलाइन और सब डेडलाइन तय कर लें। स्वयं को विवश करने वाला तंत्र बनाएं। अपने लक्ष्य ऊंचे करते रहें और अपना गिरेबान ना छोड़ें। एक बार जब आप अपने लिए डेडलाइन तय कर लें तो उस पर डटे रहें और उससे पहले ही काम को पूरा करने की कोशिश करें। तो ये बताया भैया, खुद के ऊपर हमेशा प्रेशराइज रहें। ठीक है, लगातार क्या काम ज़रूरी है उस पर पूरी तरीके, और जो भी अपन को काम दिया उसको समय सीमा से पहले ही कर लें, तो आपका एक कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, आपकी सेल्फ इस्टीम बहुत बढ़िया रहेगी और बहुत अच्छा फील होगा आपको।
थैंक यू सो मच, यू आर डूइंग वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।